नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। कहते हैं कि ताकत का घमंड कभी टूटता नहीं, या जब उसके सामने बड़ी ताकत खड़ी हो जाए, जब तक ऐसा नहीं होता तब तक दादागिरी चलती रहती है। आज यही स्थिति अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ दिखाई दे रही है। डोनाल्ड ट्रंप अब खुद को भी दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर शासक मानते हैं। उन्हें लगता है कि दुनिया सिर्फ उनके इशारों पर चलती है और दुनिया चलेगी। उनके देश के आदेश मानेंगे, जो देश उसका आदेश नहीं मानेंगे उस पर टैरिफ प्रतिबंध का दबाव डाला जाएगा और व्यापार को उन्होंने हथियार बना लिया है। ट्रंप की सोची और सीमाएं दोनों लांघ दी हैं। असल में डोनाल्ड ट्रंप न तो राजनेता हैं, न ही वह कूटनीतिज्ञ हैं। वे एक सिर्फ कारोबारी व्यक्ति हैं, एक बिजनेसमैन हैं। सिर्फ उन्हें प्रॉफिट 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 और सौदा और दबाव की भाषा समझ आती है। कहाँ जमीन है, कहाँ खनिज है और कहाँ तेल है। किस तरह के सौदे को अपने पक्ष में मोड़ा जाए, यही उनकी राजनीति है। लेकिन ट्रंप यह भूल गए हैं कि दुनिया अब एक तरफा नहीं चलती। कम चुप्पी तोड़ी जाएगी, कमजोरी नहीं होती और धैर्य का मतलब डर नहीं होता। भारत पर हमले और झूठे आरोप लगाकर भारत के खिलाफ ट्रंप लगातार बयानबाजी करते रहे। कभी 25% टैरिफ लगाया गया, कभी रूस से तेल खरीदने को लेकर आरोप लगाए गए। यहाँ तक कह दिया गया कि भारत रूस की जंग को फंड कर रहा है और टैरिफ को 500% तक बढ़ाने की धमकी दे दी गई है। भारत की अर्थव्यवस्था को उन्होंने डेड इकोनॉमी कहा है। दरअसल ट्रंप के हताशा और निराशा को यही चीज दिखाती है। मोदी की रणनीति और धैर्य की परीक्षा वो ले रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन ट्रंप की परेशानी यह रही कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी उसी भाषा में जवाब नहीं दिया। वे बयानबाजी की धमकियां दी। न मोदी जी का जवाब आया और राजनीति से EU और इंडिया के ट्रेड डील को मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है और उससे डरे हुए डोनाल्ड ट्रंप दिखाई दे रहे हैं। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच 27 देशों के साथ होने वाली फ्री ट्रेड डील एग्रीमेंट एक ऐसा कदम है जिससे अमेरिका की पूरी तरह गणनाएं बिगाड़ दी हैं। यूरोपीय यूनियन के शीर्ष टीम भारत पहुंच चुकी है और यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष डेर लेयन ने भारत मदर ऑफ डील्स कहा है। यह डील करीब 2 अरब यानी 200 करोड़ लोगों और दुनिया की 1/4 यानी 125% GDP को जोड़ती है। भारत बना वैश्विक ताकत है, क्योंकि इस समझौते के बाद भारत न सिर्फ अमेरिका बल्कि चीन के दबाव से भी काफ़ी हद तक मुक्त हो जाएगा। यूरोप ने चीन की बजाय भारत को चुना, क्योंकि भारत में लोकतांत्रिक है, स्थिरता है और भरोसेमंद का नेतृत्व है। अब वैश्विक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि भारत अब उभरती हुई नहीं बल्कि उभर चुकी एक अर्थव्यवस्था है। 2030 तक भारत $7 ट्रिलियन या की अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि इससे अमेरिका की बढ़ती बेचैनी दिखाई दे रही है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के मुद्दे पर भारत ने रूस और चीन के साथ खड़े होकर अमेरिका को साफ संदेश दे दिया कि यह केवल एक वोट नहीं था, यह बदले हुए विश्व संतुलन का संकेत था। अब अमेरिका खुद का रास्ता तलाश रहा है कि भारत से रिश्ते कैसे सुधारे जाएं। यह नया भारत है, नया नीति है और नई राजनीति है। यही भारत की अब पहचान है। भारत न सिर्फ 70 से 80 दशक वाला भारत रहा, बल्कि यह नया भारत है जो दबाव में नहीं झुकता, जो कि अपने राष्ट्र और रणनीति का समझौता नहीं करता। ट्रंप को अब यह धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि दुनिया बदल चुकी है और भारत और यूरोप की साझेदारी और भारत रूस चीन का संतुलन और अरब देशों की बदली प्राथमिकता, यह सब मिलकर एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तस्वीर पेश कर रहे हैं। यही ट्रंप की सबसे बड़ी